हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपको लेकर कैसे रह सकते हैं, फिर आपके लिए भी देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। ओके, कितने ज़ोर से जंप होकर कार्ड्स आए हैं ना। ओके, कोई तो बहुत गुस्से में है, आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बने हुए हैं ऐसा लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड उप्स, कार्ड कितने फ्लाई हो रहे हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तेज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो फ्लाई हुआ, और दूसरा कार्ड है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अभी भी ईगो में रहेंगे, कुछ टाइम कुछ दिन ईगो में रह सकते हैं। शायद कुछ चीज़ें आपने देखी नहीं हो, आपके देखने से चूक गई हो, ऐसा हो सकता है, या कुछ तो है ऐसा जो अभी हिडन है, आपके सामने नहीं आया है, तो इन दिनों आपके सामने आ सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एंड वन मोर कार्ड है, नीड एंजल प्लीज। वाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। लवर्स की एनर्जी, और इसके बॉटम है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर लियोज आपके लिए केयर, रिस्पेक्ट और नर्चरिंग एनर्जी फील करते हैं आपके पर्सन, और करेंगे यहाँ से आगे भी, ठीक है। और ग्राउंडेड, आपको ना एक ग्राउंडेड, स्टेबल और वैल्यूएबल पर्सन के नज़रिए से देखते हैं, मतलब आप इस तरह के पर्सन हो उसके लिए, क्वीन हो या किंग हो, ठीक है। अगर शादी भी हो रखी है तो भी ऐसा ही सोचते हैं वो आपको लेकर, ठीक है। अब देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो अपने थॉट्स एंड फियर्स में फंसे हुए लग रहे हैं, वो खुद को इमोशनली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उनको इमोशनली आगे बढ़ना नहीं है, आपकी तरफ आना नहीं है। आपका गुस्सा उन्होंने देखा हो, शायद ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है उसको, या अपनी कुछ इशूज़ हो गए उसके पास्ट के, या कुछ, या आपका रिश्ता अभी का हो, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले शुरू हुआ हो, या कुछ सालों से चल रहा है, या बहुत सारे सालों से, तब भी ये एनर्जी देखिए आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि उनको थोड़ा सा अलग अलग फील हो रहा है, ठीक है। अपने ही थॉट्स और अपने ही डर में घुसे पड़े हैं, मतलब अटके पड़े हैं। पास्ट की कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, पास्ट में कुछ ब्रेकअप्स हुए थे उसके वजह से भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, तो नई शुरुआत भी वो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी में अटके रहेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। आपके साथ है ना लॉन्ग टर्म सिक्योर लाइफ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी उन्होंने यही इमेजिन करके आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, और अभी जो नो कांटेक्ट हो रखा है आप दोनों के बीच में, या उन्होंने साइलेंट जोन कर दिया है आपको, तो हो सकता है कि वो यही सोच रहे हैं, ठीक है। पहले भी सोच रहे थे, अभी भी यही सोच रहे हैं कि मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मुझे ये हमेशा के लिए मेरे ज़िंदगी में चाहिए, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन एंड क्यूरियोसिटी अभी भी है आपके तरफ, ठीक है, लेकिन इमैच्योर इम्पल्स भी चल रहा है, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, ये चीज़ें भी चल रही है उसकी, ठीक है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो गिव एंड टेक का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, मतलब बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो चुका है, तो लेकिन वो अभी है ना उसको बैलेंस करने पर लगे रहेंगे आने वाले टाइम में। और जैसे ये मंथ एंड आता है, आपके पर्सन पूरी तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर, तो फ्रेंडली या कैजुअल या लाइट हार्टेड कनेक्शन का थॉट भी उसके दिमाग में है कि कभी कभी मतलब मैं बात कर लूँ इससे बीच बीच में तो सही रहेगा, इस तरह से, ठीक है। और आप शायद आपको आप में से किसी के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन के इशू भी रह सकते हैं, तो उस हिसाब से, उस एंगल से भी वो सोच रहे हो, उसके लिए भी मैं बात करती हूँ बाद में, ठीक है। पहले यहाँ कंप्लीट करें। तो लवर्स की एनर्जी है, तो डीप सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, इमोशनल एंड फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आपके लिए इमोशनल एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ये कनेक्शन उसके लिए इमोशनल बर्डन बन गया है, अभी थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर फील करते हैं फिलहाल इस रिलेशनशिप को लेकर, एक इमोशनल बर्डन, जैसे ना वो इस रिश्ते में कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ, इस तरह से अटक के रह गए हैं अपनी जगह पे, फ्रीज हो गए हैं मानो, ऐसे लग रहा है उनको। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो आपके लिए अभी भी अट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म थॉट्स रखते हैं, लेकिन अपने ईगो फियर्स और लाइफ के चेंजेस के बीच में फंसे हुए हैं, फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अभी भी आपसे, ठीक है। अगर उनको करना भी था, कुछ बोला भी होगा उन्होंने आपसे ऐसे, अभी का रिश्ता भी हो ये, तब भी, तो भी नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। ये एक दिल में कनेक्शन अभी भी है, पर इमोशनल वेट एंड सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस उसे एक्शन लेने से रोकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है, पर एक्शन भी देखेंगे हम उनका अभी कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए कि, तो यहाँ पर ऐसा है, सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है ये जो इमोशनल एंड फिजिकल जो पुल है आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग रहेगा। रीयूनियन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि जो अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, कुछ इशूज चल रहे हो, तो मंथ एंड में सब कुछ ठीक हो जाए। फिर न्यू मून भी आ रहा है, तो न्यू मून के आसपास की भी एनर्जी रहेगी, तो सब कुछ ठीक होते हुए नजर आएगा आपको जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले टाइम में आप भी ओवर थिंकिंग कर सकते हो इनको लेकर, तो वो ना करें। चलो इसी से जुड़े हुए आपके आगे की रीडिंग करते हैं। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। जेमिनी हेवी एनर्जीज में एरीज एंड जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बीच में है, शायद कर्मा है और कुछ डेस्टिनी पर भी डिपेंड रहता है ना। चलो अभी हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, आप कैसे इंटरेक्ट करोगे अपने पर्सन के साथ। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो, आप कैसे इंटरेक्ट करोगे इनके एनर्जीज के साथ। एंजल प्लीज गाइड। ओ 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड द वर्ल्ड। ओके, जजमेंट। आई थिंक एक और कार्ड ले लेना चाहिए। आ ही गया कार्ड, देखो आपकी तरफ से भी लवर्स का कार्ड आया है। चलो उनका जो भी बर्ताव रहे, जो भी जिस तरह से भी वो बिहेव करे, जैसी भी एनर्जीज आपको रिसीव हो उनकी, लेकिन आपने क्या करना चाहिए, आपने भी थोड़ा इम्पल्सिवनेस साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि सिचुएशन को टीम वर्क या मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। पेशेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है। सीधा कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो, मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इसको सीधा जाके पूछती हूँ या पूछता हूँ कि बस तुझे यही रुकना है या आगे चलना है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने। तो आपने ऐसा कन्फ्रंट करना बंद करो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है अगर इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। देखिए थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस लेना है और अननेसेसरी ड्रामा से मूव ऑन हो जाओ, मतलब अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहिए हमें। जो भी है हम रियल में हैं, जैसे भी हम हैं, अब हो गया, बहुत हो गया, बहुत मना लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब हमें शांति रहना है। हम भी इमोशनली थोड़ा सा आपसे दूर ही चले जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, और बहुत कोशिश करके बड़े मेहनत से अपने आप को उससे इमोशनली दूर ले जाओ थोड़ा, ठीक है। चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो अपनी सेल्फ वर्थ, ब्यूटी, नर्चरिंग एनर्जी मेंटेन करो, अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी सेल्फ वर्थ को मेंटेन करो, अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दो, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। आप लड़के हो तो अपनी मतलब क्या कहते हैं वो जिम विम में जाके अपना हेल्थ बनाओ, और फीमेल हो तो वो भी जिम जा सकती है, लेकिन अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ वर्थ को समझो और सेल्फ लव में रहो। तो आपका फोकस है ना सिर्फ खुद पर ही होना चाहिए इन दिनों। ये आपके लिए गाइडेंस है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। उनकी बातें तो सुन ली, अब खुद के लिए सुन लो, ये करना है आपने, ठीक है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पुराने हर्ट को एक्सेप्ट करो, उसने तकलीफ दी है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपने आप को क्लोजर दो, ओवर थिंकिंग बंद करो, ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल शून्य कर दो, स्टॉप कर दो, बिल्कुल नहीं करना है। और उसने जो बोला, उसने जो दर्द दिया, तकलीफ दिया, ठीक है, दिया ना तूने, मैंने ले लिया, अब मैं उसको लेट गो भी कर रहा हूँ। जिससे भी आपको सही लगे आप बोलो, और अपने आप से उस दर्द को भी साइड करो, और मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आई एम कंप्लीट वुमन या मैन, इस तरह से बोलो, ठीक है। ये एनर्जी पर जाओ। हाँ, एम्प्रेस है तो एनर्जी पर जाओ, मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी देखो। अब देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी रखो, थोड़ा प्लेफुल और क्यूरियस रहो, हैवी इमोशनल टोन अवॉइड करना अगर उससे बात भी करते हो तो। द सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी मेंटेन करिएगा आप लोग अपनी, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दीजिए, मतलब प्राथमिकता किसने देनी चाहिए आपके लिए, पहला क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, तो आप खुद और आपकी खुशी, आपकी गुड हेल्थ, ठीक है, आपका सोशल प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर, और हैप्पीनेस में रहो, बिल्कुल खुश रहना है।
पॉजिटिविटी मेंटेन करना है आपने अपने लाइफ में, इसको भूलना नहीं है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो अपने पर्सनल गोल्स और ग्रोथ कंप्लीट करो। आपके लाइफ में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। किसी साइकिल को रिपीट ना होने दो कि फिर से आप भाग रहे हो उसके पीछे, फिर वो भाग रहा है या रही है, आप उसको चेस कर रहे हो, इमोशनली चेस कर रहे हो, उसको मैसेजेस किए जा रहे हो 4 दिन से, वो एक मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं या दे रही है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, चाहे नया रिश्ता हो या पुराना रिश्ता हो, कि आप ही उसके पीछे पड़े हो। 4 लोगों को देखने के लिए वो ऐसा ही दिखेगा, और ऐसा हालांकि ऐसा है क्या, नहीं है। वो खुद आए थे ना आपके पास, आप गए थे क्या, नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जितना किया था ना, चलो जो किया ना अब तक, उसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना है। ये सोचना है कि चलो ठीक है, अगर मेरी गलती थी तो मैंने सॉरी बोल दिया, मेरी गलती नहीं भी थी तब भी मैंने झुककर सॉरी बोल दिया, क्योंकि रिश्ता इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें में आप सही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे उसको चेस करना बंद कर दो। अपने आप मन में कुछ सोचना है उसके लिए, तो यही के यही सोचो, उस तक मत पहुँचने दो मैसेज या कॉल या कुछ के ज़रिए, ठीक है। ये बात है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कीजिए, आपका सेल्फ वर्थ टिकाना है, आपको खुद की वैल्यू सही रखनी है, तो करना पड़ेगा। लवर्स, अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली लो। आप कॉन्शियसली सोचो आप क्या चूज़ कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। इस पर्सन को चूज़ कर रहे हो, अपने आप को चूज़ कर रहे हो, क्या चूज़ कर रहे हो, या डिवाइन लव को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ इमोशंस पे नहीं, वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट पे भी आप अपने आप को थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो आपका रिएक्शन काम और सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिटैच्ड होना चाहिए। फिर से एक बार सुन लो, आपका रिएक्शन काम यानी शांत, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिटैच्ड होना चाहिए। मतलब आप उससे अटैचमेंट मत रखो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को प्रायोरिटी दो। हर्ट को हील करो, जो भी हर्ट उसने किया है आपको या किसी और ने भी किया है उसको हील करो, ठीक है। लेट गो करो उसको। अच्छा हीलिंग म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, जो आपको सही लगता है, जो आपको आता है, ये सारी चीज़ें आप करो। लाइट एनर्जी रखो अपने बिल्कुल, और अपने लाइफ साइकिल को पॉजिटिव तरीके से क्लोज़ करो। मतलब जो भी चल रहा है ना अभी लाइफ में, जो भी है, ये इश्यूज़ है, इसको नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिविटी, मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और उसको माफ़ करके, फॉरगिव करके उसको क्लोज़ कर दो उन चीज़ों को। डिसीशंस जो है इमोशंस से नहीं, विजडम से लेना है आपने, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ख्याल में रखिएगा। तो ये सब कुछ आपने करना पड़ेगा आपके पर्सन के बिहेवियर के वजह से, या उसके आपके पर्सन के जो एनर्जीज़ है उसके ऊपर आपका रिएक्शन इसी तरह से आना चाहिए। अब थर्ड पार्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वो भी देख लेते हैं। डाउट के बेस पे मत देखिएगा इस पार्ट को। अगर है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन आपको कंफर्म पता है तो देखिए, और एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। अलोननेस, पास्ट लाइव्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, माइंड टर्निंग ऑन एंड लेजीनेस। इतने सारे कार्ड्स आ गए एक साथ ही। चलो, अब इसके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है या तीसरी पर्सन, तो जो भी कोई है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि लोनलीनेस की एनर्जी है उस रिलेशनशिप में, और वो थर्ड पार्टी पर्सन भी बहुत अलोन फील कर रहा है इसके साथ। ये उसके तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा है या पा रही है ना, आपके तरफ। मतलब सारा ध्यान, सारा फोकस इसका आप ही की तरफ है। लेकिन वो जो कोई भी है जिसके साथ अभी कुछ ज़्यादा डीपली रिश्ता ना भी हो, या जो भी कोई है, तो वो भी अकेलापन महसूस कर रही है या रहा है। ये पास्ट लाइफ का इनका कर्मा हो सकता है, इसलिए जुड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप में, और कुछ भी नहीं है। और इल्यूजन में है, जैसे कि मानो कोई इल्यूजन है। और क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो पास्ट में अटके चिपके पड़े हैं अभी भी ये दोनों भी, ठीक है। आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है और वो थर्ड पार्टी की भी। तो ये रिश्ता जो है अभी भी पास्ट की एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। प्रेजेंट में इसमें सिर्फ मेंटल कन्फ्लिक्ट, ज़बरदस्त टेंशन, दिमाग का दही बन गया है जैसे कि मानो, ठीक है। और रूड बिहेवियर, और एक तरह से ऐसे बात करना, मतलब मानो जैसे सामने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इस तरह से आपके पर्सन का है। और बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, थोड़ा लेजी से भी फील करते हैं वो, ठीक है। मतलब लिथार्जिक है, कुछ करने का मन नहीं करता है इस रिलेशनशिप में। मतलब एनर्जीज ही ऐसी लग रही है यहाँ पर। अपने आप में फोकस रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, कि सुनते सबकी है, करते कुछ नहीं है किसी के लिए, ऐसी एक एनर्जी है। तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी जो है ओवरऑल वो लोनलीनेस में अटकी पड़ी है, अलोननेस है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिथार्जिक एनर्जी है, पूरा माइंड मैनिपुलेशन वाली भी एनर्जी है। कोई इन दोनों में से कोई है जो माइंड मैनिपुलेशन का गेम भी चलाते हैं। और साथ में ना पूरे पास्ट के एनर्जीज पर बेस्ड है ये रिश्ता। अभी भी कुछ है नहीं इसमें ऐसा कि जो बहुत अभी है और बहुत इनको अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, तो नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ रिश्ता सही नहीं चल रहा है इनका। आपके पर्सन के लिए भी, और उनके एनर्जीज देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कैसा रहेगा।
ओके, आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके साथ शादी की जैसे एक ट्रेडिशनल बंधन में बंधना चाहे ये वो बोल सकते हैं अगर शादी ना हो रखी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, तो हो सकता है उनके हार्ट चक्र में इश्यूज़ हैं तो वो हील करना चाहते हैं। पास्ट के कुछ इश्यूज़ है या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था तो वो उसको फाइनली हील करके अब आपकी तरफ आने के लिए सोचे, ये हो सकता है। वॉकिंग अवे, अगर वो वॉक अवे करना चाहते हैं तब भी शायद वो ना कर पाए। एक बार पलट कर मैं इससे बात करूँ, ये उनके मन में आ सकता है। देखिए आपके पर्सन जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हैं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड जो है ना यहाँ पर ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और उससे भी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ये फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड, जो कि हीलिंग ला रहा है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है एंड डोर टू रोमांस यहाँ पर है। तो फिर से एक बार आपके दोनों के बीच में ये पॉजिटिव एनर्जी का गेट ओपन होगा। न्यू शुरुआत यहाँ पर आपके रोमांटिक लाइफ में पॉसिबल है। ठीक है, वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं लेकिन अटैचमेंट एंड इमोशनल पुल के चलते वो कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आप लोगों से, आपसे मतलब। ठीक है, और उसके दिल में आपके लिए रोमांटिक डोर अभी भी ओपन है। फ्यूचर में रिकनेक्ट करने का एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए यहाँ दिल के इमोशंस अभी भी एक्टिव है उसके। हीलिंग एंड लव एनर्जी आपकी तरफ फील करते हैं, ये एनर्जी बहुत डीप है। हाँ, आपसे मतलब हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं वो। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेटिंग को बहुत मुश्किल लग रहा है उसको कि मैं इसको मतलब अभी अभी मिले हो तो बहुत ज़्यादा उसको अचंभा लग रहा है कि मैं इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीना, 2 महीना, 4 महीने तो हुए हैं ऐसे, या फिर कुछ सालों से है तब भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे मूव ऑन करना चाह रहा हूँ तो जा क्यों नहीं पा रहा हूँ या रही हूँ, ऐसी फीलिंग उनको आ रही है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी। दोबारा आपसे एक रोमांटिक ओपनिंग का चांस दिख रहा है यहाँ पर। डोर अभी बंद नहीं हुआ है तो मूव ऑन का जो भी उनके दिमाग में आ भी रहा हो ना फिलहाल कि मैं इससे मूव ऑन कर जाऊंगी, वो कर नहीं पाएंगे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, चलो और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर रिलेशनशिप की तरफ आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना एक वक्त लीजिए और उसके बाद में आप इस रिश्ते की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, पर पूरे बहते मत चले जाइएगा। अपना खुद का वजूद जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, अपने तरफ ध्यान दो, अपनी सेल्फ वैल्यू सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो। विश, आपकी कोई विश है, ठीक है, तो वो पूरी होगी। और ये किसी और की भी विश है, मतलब आपके पर्सन की ये विश है कि वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है कि अगस्त के एंड तक ये चीज़ें हो, किसी के लिए जल्दी, किसी के लिए थोड़ा टाइम। वॉइड, आप अपने लाइफ में अगर कुछ एक वॉइड फील करते हो, एक खालीपन सा महसूस करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी एंट्री दे हम अपनी लाइफ में। ये हो गया एक आपके लिए, तो उनके लिए, उनके तरफ से आपके लिए मैसेज ऐसा है कि वो आपके बगैर ज़िंदगी में ना एक खालीपन सा, अधूरापन सा महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये खालीपन किसी और की जगह, मतलब आपकी जगह किसी और को देने से नहीं भरेगा, वो जगह आपकी है और आपकी ही रहेगी। उनको लगता है कि अगर आप उनके लाइफ से चले गए, उन्होंने आपको खो दिया, तो ऑल द लाइफ उनको, मतलब पूरी लाइफ उनको, एंटायर लाइफ ऐसे कोई आए भी उनके लाइफ में तब भी वो चीज़ उनको उनमें नहीं मिलेगी जो आप में है। तो एक खालीपन सा महसूस होगा उनको, जैसे कि मानो एक खोखलापन आ गया है, जैसे ऐसे अभी भी फील हो रहा है, आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें हो सकती है। कंपैशन, देखिए आपने थोड़ा कंपैशनेट होकर चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन की तरफ से भी यही एनर्जी रहेगी। आपकी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी को वो मिस ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइडिंग यू, तो यूनिवर्स गाइड्स यू। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, सारे बैरियर्स को तोड़ के, जो भी रुकावटें बीच में आ रही है उनको तोड़ फोड़ के आपके पर्सन आपके तरफ आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, जो जिस तरह से उसी तरह से एक्सेप्ट किया तो अच्छा होता है, ये बातें वो समझ रहे हैं। और आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस ऐसा है कि आपने भी अपने तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव में रहना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो भी ज़िंदगी ने दिया है उसको हम एक्सेप्ट ही कर सकते हैं और कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास उसको बदलने की। तो इसलिए उसको ना बड़े प्यार से एक्सेप्ट करो और सोचो कि चलो आज मुझे ये तो मिला है, मुझे समझ में तो आ गया कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, दुख कैसा होता है, दर्द कैसा होता है, वो तो मतलब आप बोलोगे तो वो तो समझने की बात है, वो तो होता ही रहता है, होता ही रहता है, वो तो रुकता ही नहीं, कितना समझाएंगे और हमें। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, हमारे कर्मास भी है और लोग भी वैसे मिल जाते हैं हमें कि हम मतलब लियोज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि अरे इसमें ईगो है, अरे इसमें ये, इसमें वो, इस तरह से। कोई बात नहीं, आपके पर्सन सारे बैरियर्स जो आप लगा दोगे ना बीच में, वो तोड़ के भी आपकी तरफ आ जाएंगे, बैरियर्स हट जाएंगे।
जो भी रुकावटें बीच में आ रही है। लेटिंग गो, आपने क्या करना है, लेट गो करना है उसको, वो बराबर चेस करेगा आपको या करेगी। आप उसके पीछे भागोगे तो फिर आपको वो और भागेगा या भागेगी, ठीक है। तो पीछे नहीं भागना किसी के, चेसिंग नहीं करना बिल्कुल भी, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को समझो, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।